साथियों नमस्कार। मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से विश्वकर्मा जागरूकता अभियान के तहत आपसे संवाद कर रहा हूं। दरअसल मैं तमाम विषयों पर संवाद करता हूं आपसे, जैसे अतीत क्या था विश्वकर्मा समाज का, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या होगा, सामाजिक विषय क्या हैं, राजनैतिक विषय क्या हैं, आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो आदि आदि जितने भी समाज से संबंधित विषय होते हैं उन सब पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ और समाज के लोगों से उनके मत को लेता हूँ। वो उस सज्जन, उस महान विभूति का मत है, समाज के उस सम्मानित व्यक्ति का मत होता है। मैंने डॉक्टर केपी जी से मेरी बात हो रही थी, तो होते होते उन्होंने कहा समाज की सेवा तो मैं भी कर रहा हूँ। हमारी वेबसाइट है, जो लोग हमें जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज वो हमारे संपर्क में आते हैं, तो हम समाज की मदद करते रहते हैं। डिटेल में मुझे बताया, तो आप उस बातचीत को सुनिए कि डॉक्टर साहब किस तरीके से किन रोगों के लिए मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात, समाज की मदद मेरा व्यक्तिगत मानना समाज की मदद ऐसे ही की जा सकती है जिसके पास जो हुनर है उसके माध्यम से मदद करे। तो डॉक्टर केपी विश्वकर्मा जी को आप लोग सुने। साथियों नमस्कार, जय भगवान विश्वकर्मा। आज हम डॉक्टर केपी विश्वकर्मा जी के साथ लाइव हो रहे हैं, आपके सामने संवाद कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से कुछ सामाजिक विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब का हम एक विषय पर मत स्पेशली जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ समाज सेवी बहुत लोग आते हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अड़चन होती है कि लोग दिशा से भटक जाते हैं या कुछ दिन बाद जो है समाज सेवा से बेरुख होकर अपने उसी रास्ते पर चले जाते हैं जो धंधा करते हैं, काम करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि अगर आर्थिक रूप से लोग मजबूत ना हो, धन ना हो, तो लोग समाज सेवा में कैसे सक्रिय रूप से भाग लें, ज़्यादा समय अपना कैसे दें, मतलब अर्थविहीन लोग, अर्थ से हीन लोग समाज सेवा में कैसे सक्रिय रूप से अपना योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस विषय पर मैं चाहूँगा अपने विचार रखिए कि लोगों के पास धन ना हो तो कैसे समाज सेवा करें। जी सर, नमस्कार। मैं डॉक्टर केपी विश्वकर्मा आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं और हमारे कुछ विचार हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी हमें अवसर दिए हैं और हमारा कुछ विचार है, तो हमें लगा कि अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए। हो सकता है कि मैं कहीं किसी जगह पे गलत हूँ, तो आप लोगों का भी मेरे लिए सुझाव जरूरी होगा। पर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि एज ए होम्योपैथ डॉक्टर, मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और कैंसर हुआ, किडनी फेल हो, लिवर फेल, कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसको आप कहीं नहीं ठीक हो सकते, मोस्ट वेलकम, आप आइए, तुरंत आराम देंगे। तो हमारे पास समय का थोड़ा अभाव होता है और हम एक होम्योपैथ डॉक्टर है, तो होम्योपैथ का थोड़ा बाय प्रोफेशन थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जैसे कि एलोपैथ में थोड़ा कंडीशन तो अच्छी होती है, पर होम्योपैथ की अच्छी कंडीशन नहीं होती है। तो मैं सोच रहा था कि जैसे एक दिन आपने कहा कि आप समाज के लिए समय दीजिए, तो उस दिन तो मैं कुछ बोल नहीं सका, मुझे कहा चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं फिर आपसे बात करना चाहता हूँ कि समाज को हम कैसे समय दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो विचार आए मेरे मन में वो मैं आपसे व्यक्त करूं। तो मेरे हिसाब से ये लगा कि मान लीजिए कि मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, इसमें मानना कोई बात नहीं है, मैं किसी के पास जा नहीं पा रहा हूँ। आप हमारे आदरणीय होते हैं, आप समाज को एकजुट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आभार व्यक्त कर रहा हूं मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आपके पास नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे पास अगर पैसे भी नहीं है कंडीशन के हिसाब से, पर मैं एज ए जितनी अपनी क्वालिटी गेन की है, मैं कम से कम पैसे में लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज उपचार कर सकता हूँ और रिजल्ट देता भी। यह बात नहीं है कि मैं रिजल्ट नहीं देता हूँ। अब ये कहने से नहीं बनेगा। मैं अगर ये कहूँ कि मेरे घर दुकान का समोसा बहुत अच्छा है, तो ये बात मजा नहीं देगा। तो कोई भी कस्टमर एक बार मेरा समोसा अगर खा लेता है, खुद ही बताएगा कहाँ अच्छा है पूरा है। वैसे मेरे यहाँ कोई ट्रीटमेंट एक बार ले लेता है तो उसको खुद ही समझ में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आपके माध्यम से कोई गरीब हमारे अपनी भाई बिरादरी का है, मैं उसे पैसा तो नहीं दे सकता। अगर कहे कि हमारी किडनी फेल है तो वो मैं पैसा दे नहीं सकता हूँ, ठीक। मैं अपने पहले रोजी रोटी को देखना पड़े, जरूरी है, ठीक है। कुछ जो पैसे आते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आदमी को दशांश दान करना चाहिए जी। तो दान का ये मतलब नहीं है कि क्या शब्द बोला आपने? दशांश। अब जैसे 10% दान करना। हाँ, दशांश मतलब तो 10वां हिस्सा जी। हाँ। 10% जो दान है, तो दान का ये मतलब नहीं कि खाली हम मंदिर में ही ले जाएंगे। वो आप किसी गरीब बेटी के लिए 50 रुपए आप चंदा दे सकते हैं,
किसी भूखे को आप 10 रुपए का भोजन करा सकते हैं, गरीब बच्चे का फटा हुआ कपड़ा है उसको दे सकते हैं, किसी गरीब बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसके आप फीस दे दीजिए, उसके पास पेंसिल नहीं उसको दे दीजिए, किताब नहीं उसको दीजिए, वो भी दान है, वो तो सांस में ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कुछ 10 जो आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए में 10 रुपए आप मंदिर को ही देना है, वो तो खुदे खा के मोटे हुए हैं। मंदिर में जो हम मंदिर में दान पात्र में देते हैं वो मंदिर के रखरखाव के लिए देते हैं, और जो मंदिर में मूर्ति के पास चढ़ा देते हैं वो पैसा पंडित जी ले जाते हैं और वो अपना खर्चा चलाते हैं। अच्छी बात है, मंदिर का देखरेख कर रहे हैं तो उन्हें भी आजीविका के लिए कुछ चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग ना समझते हैं, सारे पैसा मूर्ति पे ही रख देंगे। और पंडित जी भी ऐसे आदमी होते हैं कि सारा पैसा रख लेंगे, कभी दान नहीं देते, जबकि हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण के लिए भी दान कहा गया है, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये समझता हूँ, मेरा जो विचार है कि अगर आपके माध्यम से मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी तो पकड़ है नहीं, लेकिन आप हजारों लाखों लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई गरीब आदमी है तो हमारे पास आइए, मेरा कैंसर के लिए 2000 रुपये पहला चार्ज होता है एक हफ्ते के लिए, दूसरे हफ्ते से 270 रुपये चार्ज होता है। मैं ऐसे भाई बिरादरी के लिए आधे चार्ज पे करूंगा। अगर वो असक्षम एकदम ही है तो मैं पहला फीस उसको 2000 में से 1 रुपया ना लूंगा, दूसरे हफ्ते से 270 की जगह अगर वो सक्षम है तो वो मुझे आधा चार्ज दे दे, वो भी सक्षम नहीं है तो केवल दवाई के नाम 70 रुपए दे दे, और वो भी सक्षम नहीं है, अगर आप उसकी परिस्थिति को देख रहे हैं कि जिसके पास खाने की रोटी नहीं है, तो हम ऐसे पेशेंट का स्वागत करते हैं, उसको निःशुल्क सुविधा निःशुल्क दवाई देंगे, उसको कोई भी दवाई का चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर वो मेरे से। लेकिन अगर वो मेरे से किडनी फेलियर के लिए पैसा मांगे तो मैं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बढ़िया सेवा दे सकता हूँ। ठीक, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसा नहीं दूंगा, सर्विस दूंगा। तो मुझे लगता है कि जैसे एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, कैसे पैसा नहीं दे सकता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि हम समाज की सेवा नहीं करें, मैं भी समाज की सेवा कर सकता हूँ। वो मेरे पास में आए, अब उसको गर्मी चढ़ी है कि नहीं मैं एमए पैसे कराऊंगा तो उसमें मेरी क्या कमी है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। अब एक अगर टीचर है, प्रोफेसर है, वो भी बेचारा गरीबी से लड़ रहा है, बहुत मेहनत से आजीविका जमा रहा है, पैसे जुटा रहा है अपने परिवार को बच्चे को पालने के लिए, तो वो पैसा कैसे दे सकता है किसी और को जिसके पास खाने के पैसे बड़े मुश्किल से 2 वक्त की रोटी दे पा रहे हैं। ठीक, लेकिन उससे समाज की सेवा अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। आप अगर 10 बच्चों को गरीब को जुटाए हुए हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर उन्हें कोई मिल नहीं पा रहा है, और अगर वो टीचर अपने भाई बिरादरी का अगर उस बच्चे को पढ़ा दे रहा है तो ये भी एक समाज सेवा है। समाज सेवा के लिए ये मतलब नहीं है, देश सेवा के लिए मतलब नहीं है कि हम खून देंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम अपना सर कटाएंगे तभी देश सेवा या समाज सेवा हो पाएगी। समाज सेवा ऐसे भी की जा सकती है कि हम जिस योग्य है उस योग्य का ही अपने समाज के लिए दान, ये मेरा विचार है। अब आपसे मैं सुझाव जानना चाहूंगा, क्या इस बात से आप कितने संतुष्ट हो पा रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ मैं एक बात कहूँगा, आपके सुझाव अच्छे हैं, अनमोल हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जो जो प्रोफेशन में हो, जिस प्रोफेशन में हो, आप कह रहे हो कि हमारी जो फीस है मैं उसका आधा करूँगा या वो भी कम कर लूँगा। आपने पूरी तरीके से बताया कि मैं कम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं पे मैं कहूँगा कि जो लोग ऐसी कंडीशन में आपके पास आ रहे हैं उनका एक दायित्व भी बनता है कि अगर वो आपसे निःशुल्क सुविधा ले रहे हैं तो अपने पड़ोसी को भी बता दें, 2 लोगों को लेके जाएं कि कम से कम आपका कुछ बेसिक तो निकल जाए। इसलिए जो आप कर रहे हैं प्रोफेशन, अगर वो नहीं निकलेगा तो आप कब तक सर्वाइव, आप कैसे सर्वाइव करेंगे। जैसे मैं बताऊं, आप एक टीचर प्रोफेसर की बात कर रहे हो, अब कोई मान लीजिए हमें ही कोई फ़ोन करता है कि सर ऐसा है मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, आप बता दो, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में बता सकता हूँ। लेकिन अगर वो कंटिन्यू हमसे कहता है नहीं आप क्लास ले लो, पढ़ा दो, अब अगर मैं निःशुल्क 1 घंटे उसको समय देने लगा तो एक टीचर की जो होती है कैपेसिटी जो होती है वो 6-7 घंटे 8 घंटे लेक्चर की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। अब 1 घंटा अगर मैं पूरी तरीके समाज सेवा के ही निकाल दूँ तो मेरे लिए क्या बचेगा, मेरे बच्चे समाज में कहाँ जाएंगे। तो उन बच्चों से लिए, उन पेरेंट्स के लिए सीधा कहना है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, निःशुल्क पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 बच्चे लेके तो आओ, 2 लेके आओ, आप अपना निःशुल्क करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप 2 को लेके तो आओ। अब अगर ऐसे आप हमसे निःशुल्क मांग लोगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मेरा ये मत है भाई इसमें। वो बहुत अच्छा सर, हम सहमत हैं आपकी मत से।
लेकिन अगर ऐसे भी कुछ व्यक्ति है समाज में, और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है कि वो चाहते तो है लोगों के लिए अच्छा, पर दुर्भाग्य से उनके साथ कोई जुड़ नहीं पाता है, तो उनके लिए भी हमारा मोस्ट वेलकम है। और मतलब वो अपने से प्रयास करें कि अगर मेरा जो हेल्प कर सकते हैं कि 2-4 पेशेंट को बता सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी ला सकते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, जिनको जो नहीं सर्वाइव कर सकते उनके लिए है, लेकिन अभी हम इस योग्य है। हाँ, ये और चाहेंगे, जैसे अब ये हमारा तो डॉक्टर और मास्टर बोल दिए, लेकिन अभी हमारे दिमाग में आया कि अगर एक मजदूर वर्ग, जैसे कि अगर कोई हमारा भाई बंदा है जो दुकान कर रहा है, हथौड़ी पीट रहा है, फरगने का काम कर रहा है, वो तो बेचारा निहायत ही गरीब अत्यंत कंडीशन में है, ठीक। जो धंधे चला रहा है, दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहा है, तो उससे भी मेरा है कि वो भी चाहे तो अपना समाज में योगदान दे सकता है सर, लेकिन जरूरी नहीं कि पैसा ही दे। हम कहते हैं समाज में किसी गरीब को जरूरत पड़ी, उसके यहाँ वो श्रम दान तो दे ही सकता है जी। ठीक है, रोज नहीं देना है, लेकिन किसी दिन अगर एक गरीब के यहाँ 10 लोग मिलकर के श्रम दान दे देंगे तो उसका बन जाएगा। और जब वो स्टैंड हो जाएगा तो उस बंदे का भी जिम्मेदारी बनता है, जिसके यहाँ काम आपने करवाए, कि वो जब दूसरे के यहाँ जरूरत पड़े तो वो भी जाए। ऐसे हमारा समाज मजबूत होगा और ये हम एक होंगे। अच्छा, आपके इस विषय पर मुझे एक बात याद आ रही है, ये याद आ रही है कि बहुत पहले बचपन में मैं भी गांव से ही निकला हूं, ऐसा नहीं कि बचपन से शहर में हूं, तो गांव से निकला हूं। मैं देखता था कि जैसे अपने यहाँ नाई होते थे, धोबी होते थे, लोहार होते थे, बढ़ई होते थे, ये मतलब जो गांव के शिल्पी होते थे, ग्राम शिल्पी जिसको कह लें, मतलब जो गांव के काम करते थे, इन लोगों में आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि एक दूसरे के यहाँ मेहनताना नहीं लेते थे, वो उनका काम वैसे कर देते थे। तो क्या वही बोलते थे कि नाई से नाई नहीं लेता, वो यही बोलते थे। हाँ, तो नाई से नाई नहीं लेता। हाँ, तो नाई के यहाँ हम लोग फिल्म बाल कटा लें, वो हमारे यहाँ आए तो अपना काम वो फिल्म करवा ले, तो ये बहुत अच्छा सामंजस्य बना हुआ था, मतलब जो जिस लायक था उस काम करता था। और इसी तरीके से कुछ लोगों के काम होते थे, जैसे हम लोगों के यहाँ खेती में धान वान लगाना हो तो कुछ मजदूर वर्ग ऐसे होते थे कि वो आके अपने आप लगवा देते थे। और कुछ मजदूरों को मैंने देखा है, छप्पर छवाना हुआ, 2 दिन आप हमारे यहाँ कर दो, मैं 2 दिन आपके यहाँ कर दूं, वहाँ मजदूरी नहीं होती थी, वहाँ आपस में समझौता होता था, अदला बदली होती थी। इसी तरीके से हमारे पिताजी एक बात कहते थे, पचखा पर्चों के लिए है, हम लोगों के लिए बनाया गया पचखा हम नहीं मानते, वो 5 दिन हमारे लिए रिजर्व होता है कि इस दिन हम अपना काम करवा लें। तो ऐसी बहुत सी स्थितियां मैंने देखी हैं। जो आप अभी श्रमिक वाली बात कह रहे हो कि श्रमिक कुछ नहीं तो अपने जो हुनर है उसका काम सहयोग दे सकता है, तो ऐसे हमारे लोग सहयोग दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं मेडिकल से सहयोग कर सकता हूँ। जी सर, अब इसमें बात याद आती है, जब मैं हाई स्कूल में था तो उसमें एक चैप्टर था, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। महात्मा गांधी को भाषण देना था जलियांवाला बाग में, जिसके लिए भाषण तैयार किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो हमारी खड़ी हिंदी बोली के जनक हैं। तो उन्होंने उस लेख में लिखा, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस मिलना हो चुका, ना हम खाली न तुम खाली। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब ये जो बात अभी आपने कहा ना, वो परंपरा टूट सी गई है, दूसरों को जो गांव में सहयोग होता था अब नहीं, वो इसका वजह यही है ना, जो हमारे बीच में एक कड़ी हुआ करती थी, वो कड़ी टूट गई है। और जब से हम एक दूसरे से थोड़ा संपर्क में, ये जरूरी नहीं कि आप मेरे घर पे आइए या मैं आपके घर पे जाऊं, हम जिस भी तरीके से सहयोग दे सकते हैं। आज डिजिटल का जमाना है, हम डिजिटल से एक दूसरे का सहयोग कर दें। हम आपको अगर 10 रुपए का दान करना चाहते हैं तो हम आपके यहाँ आएंगे, अगर लखनऊ में दान देने के लिए, तो मुझे लगता है कम से कम 2-3 हजार रुपये खर्चे हो जाएंगे, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हम 10 रुपए से गूगल पे से ही आपका सहयोग कर सकते हैं जी। और आप मेरे यहाँ मैंने सुविधा रखा हुआ कि कुरियर द्वारा मेडिसिन आपके घर पे पहुंच जाए, पहली बार आना है अपने घर पे। देखिए, सहयोग आप एक दूसरे के लिए सोचेंगे तब। अच्छा, आप एक बात बता रहे हो मुझसे, जो आपके यहाँ कौन कौन सी गंभीर बीमारियों का इलाज देखते हैं? दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको मैं ना देखता हूँ। अच्छा, कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल को मेरा प्रायोरिटी है, बाकी गठिया, बतास, पेट रोग, कोई भी न्यूरो की प्रॉब्लम हो, ब्लड इंजरी हो, मेंटल केस हो, मानसिक केस हो, स्त्री पुरुष केस हो, और जो है कि मेंटल डिप्रेशन का केस, कोई भी केस, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके लिए आपको लगता है अब हम लगता है दुनिया में ठीक नहीं हो पाएंगे, आप उन केसों के लिए मेरे पास आइए। ऐसे छोटे मोटे केस के लिए आएंगे तो आपको मेरे यहाँ मांगना पड़ेगा।
किराया भाड़ा सारा नुकसान होगा। अच्छा लेकिन ऐसा कोई बीमारी आपको लगता है कि आप थक गए हैं, आप निराश हो गए हैं, अब आप ठीक नहीं हो पाएंगे, तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत। अच्छा, तो एक बात और, क्या आपके यहाँ आना कंपलसरी है कि बिना आए भी आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, मैं मेरी जो इच्छा होती है कि फर्स्ट टाइम पेशेंट मेरे पास में आ जाए। जी। सुबह 10 बजे से 1 बजे का समय होता है, शाम को 5 बजे से 7 बजे। लेकिन अगर वो नहीं भी आ पाता है तो मैं वीडियो कॉल के थ्रू पेशेंट को देख लेता हूँ। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी संदेह रहता है कि कभी कोई पेशेंट का लगभग करीब 70% काम बन जाता है, कभी 30% में कोई केस नहीं भी हो पाता, कोई केस बन भी जाता है। इसलिए पहला बार हम इच्छा रखते हैं वो आ जाए। लेकिन ये जनरल केसों के लिए, जैसे गठिया, बतास, पेट हुआ, न्यूरो का केस हो, चोट लगे हो, सब बात। लेकिन कोई ऐसा केस हो जो सीरियस हो, गंभीर हो, तो उनको अगर वो चाहते हैं कि बढ़िया ट्रीटमेंट मिले, तो मेरे पास पहली बार आना जरूरी है। इसके बाद उनको कुरियर से उनके पास मेडिसिन की होम डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से जिस तरीके से आप बता रहे हो समाज सेवा का, इसका मतलब हुआ जिसके पास जो जिस विधा में काबिल है, सर्वथा योग्य है, उस अपनी विधा से लोगों का सहयोग करे। और आपने अपनी तरफ से एक ऑफर किया कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, तो होम्योपैथ के माध्यम से जो मेरे पास अनुभव है उस माध्यम से मैं समाज का सहयोग कर सकता हूं, यही आपने कहा। जी। और रही बात, हमारे बारे में लोग नहीं जानते होंगे, और होम्योपैथ में चूंकि मैं सिंगल मेडिसिन देता हूँ, होम्योपैथी का नियम है एक समय में एक दवा, तो मैं हमेशा सिंगल मेडिसिन देता हूँ और बीमारी इसी से जड़ से ठीक होती है। मेरी वेबसाइट होती है SPATHY.com, SPATHY.com, उस पे हमारे बारे में सारा डिटेल्स है। हम पेशेंट को कैंसर के पेशेंट को टेबल पे बैठा के 20 से 25 मिनट में रिजल्ट देते हैं। जब वो कहता है मुझे आराम है, तब तो मैं उससे पैसा लेता हूँ और उसको दवाई देता हूँ आगे की। अगर कहता है मुझे आराम नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, आप जा सकते हैं। तो उसको अच्छा लगेगा तो मेरे पास रुकेगा। ठीक, तो मैं अपने भाई बंधु से चाहता हूँ, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सीधी बात, आप आइए, दवाई का आपको जो है कि रिजल्ट मिला तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई मुसीबत नहीं है मेरे पास में। और हम अपने भाई बिरादरी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी के घर नहीं जा सकते। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ आप आइए, कोई भी आए, आपके माध्यम से आप जानते हैं जिनको, उनको भेज सकते हैं। अगर कोई को किसी को आप पे विश्वास है, वो हमारे पे विश्वास करेगा, तो रिजल्ट ले। हम ऐसे ही सहयोग करते हैं, हम पैसा हर जगह नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा दे सकते हैं कम पैसे में। ले सकता है, लेना चाहते हैं ले सकते हैं सर। जी जी जी। तो हम समझते हैं सर कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, हमने अपने विचार व्यक्त किए, आपने हमारे विचारों से बहुत हद तक सहमति भी जताई, और मुझे आपका भी सुझाव बहुत अच्छा लगा कि मान लीजिए हम तो फ्री में दे रहे हैं, लेकिन जिनको दे रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, कि उनको अगर हम फ्री में दे रहे हैं तो कुछ और पेशेंट जो हो पैसे वाले, उनकी भी व्यवस्था कर दे, जिससे कि हमारे भी आजीविका चलती रहे। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा सुझाव सर। साथियों, अभी तक आपने डॉक्टर केपी विश्वकर्मा जी को सुना। कम समय था डॉक्टर साहब के पास, अन्यथा और भी लंबी चर्चा की जाती और डिटेल में बात की जाती। खैर, डॉक्टर आप जानते हो कि एक एक मिनट का समय बहुत कीमती होता है। जो समय दिया उसके लिए उन्हें धन्यवाद। और मैं ये मानता हूँ कि समाज का हर व्यक्ति चाहे तो एक दूसरे की मदद करते हुए उसके पास जो गुण है, जो भी उसके पास विशेष योग्यता है, उस विशेष योग्यता के माध्यम से मदद करते हुए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और इस तरीके से मदद करते हुए समाज की बेहतरी के लिए काम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट के माध्यम से लिखेंगे, सुझाव देंगे। आपका भी कुछ विशेष हुनर है, कुछ कहना चाहते हैं समाज के बीच, तो अवश्य मुझे बताइएगा। और आपसे एक मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, अपने लोगों से बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे समय से कि जो भी नए वीडियो समाज की विभूतियों से चर्चा हो, मीटिंग में चर्चा हो, तो आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।